जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आप सभी के लिए एक और जानदार और दमदार क्लास लेकर के आ गया हूं। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एक पेपर की दृष्टि से, क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रैक्शंस के ऐसे सवालों की जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हमारी थी उसमें भी हमने फ्रैक्शन पर बात की थी, भिन्न पर बात की थी, लेकिन वहां पर जो हमने बात की थी वहां पर संख्याएं सिंपल थी। आज की जो क्लास है इसमें जो संख्याएं रहेंगी आपकी रूट में रहेंगी, घात 3 में रहेंगी, यानी कि घात 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह से संख्याएं दी गई होंगी और एक भिन्न बनाई गई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। तो चुटकियों में आप इस प्रकार के सवालों को हल कर पाओगे। सवाल किस तरह के होंगे मेरे बताने से और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर क्लास अच्छा लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल मैंने आपके लिए सिंपल लिया है। पहले कुछ सिंपल सवाल पर बात करेंगे, उसके बाद हार्ड लेवल के सवाल करेंगे। देखिए, तीन संख्याएं आपको सिंपल सी दे रखी हैं, 4√5, √2, 3√3। इसमें पूछा है आपसे कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इन तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हम जो ये मैंने सवाल लिया है, ये सिंपल सवाल लिया है, उसके बाद फ्रैक्शन यानी कि बटे में जो दे रखी होती है, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो इसके बाद सोल्व करेंगे। पहले आप समझ लो कि छोटा बड़ा हम चेक कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये पावर्स जो है आप इसे खोल के लिखेंगे। ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। इसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप ये है, जो घातें हैं इनकी 1/4, 1/2, 1/3, इनका तुम्हें क्या करना है, घातों का एलसीएम लेना है। घातों का एलसीएम लेना है, यानी कि ऐसी संख्या जो तीनों घातों से कट जाए, 2, 3 और 4 तीनों से कट जाए। तो मैं ऐसी संख्या 12 ले सकता हूं। 12 2 से भी कट जाएगा, 12 3 से भी कट जाएगा, 12 4 से भी कट जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये एलसीएम ले लिया है घातों का। अब देखो, घातों से डिवाइड करो इस 12 को। 4 से अगर मैं 12 को डिवाइड करूं तो कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12। इसका मतलब यह है कि 3 बार कट गया तो 5 की घात 3 आ जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 12 को तो 2 छक्का 12, यानी कि 6 बार कट गया तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। वहीं मैं अगर इस 3 से डिवाइड करूं 12 को तो 3 चौक 12, यानी कि 4 बार कट गया तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, ये 5 की पावर 3 अगर आप खोलेंगे तो 125 आएगा। 5 पंजे 25 पंजे 125। अगर 2 की पावर 6 को आप खोलेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आ जाएगा। अगर आप 3 की पावर 4 खोलेंगे तो आपके पास आएगा 81। 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81। आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 125। 125 का मतलब क्या है, 4√5। ठीक है, तो ये बड़ी हो गई। अगर यहां आपसे पूछा जाता छोटी संख्या तो आप यहां छोटी भी संख्या बता सकते हो। छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 64 है। 64 का मतलब क्या है, √2। ये छोटी संख्या हो जाएगी। अब यहीं से आप इसे क्या कर सकते हो, आरोही क्रम में लिख सकते हो, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हो। बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखोगे आप, सबसे छोटी संख्या लिखोगे पहले √2, फिर उससे बड़ी संख्या लिखोगे 3√3, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखोगे 4√5। ठीक है, ये कोई फिक्स सवाल मैं आपको नहीं करा रहा हूं, मैं इसमें आपको बता रहा हूं क्या क्या पूछा जा सकता है। आपने ये तो पता कर लिया कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, लेकिन और भी क्या चेंजेस हो सकते हैं, एग्जामिनर इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपसे, वो भी देख लो। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, अगर मैं आपसे कहूं इसे घटते हुए क्रम में लिखो, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम का मतलब क्या है, पहले सबसे बड़ी लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4√5, उससे छोटी 3√3 और सबसे छोटी √2। तो आरोही अवरोही भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी सबसे छोटी भी पूछ सकता है। तो उम्मीद है सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी पैटर्न पर हम जांच करेंगे कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। ये नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, सवाल का लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है, इसको समझेंगे। देखिए, चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और चारों स्टेटमेंट में आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, आपको ये बताना है।
अब देखिए बेसिकली अगर मैं देखूं तो इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्या है। एक एक तो ये 4√45 है, दूसरी √7 है, तीसरी 3√11 यानी कि 3√11 है। ये 4 संख्याएं आपके पास दी गई है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं पावर खोलता हूं, जैसे मैंने अभी खोली थी, तो ये 45 की पावर 1/4 हो जाएगा, और ये 7 की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये 11 की पावर 1/3 हो जाएगा। जस्ट जैसे पिछले सवाल में किया था। क्या करेंगे, घातों का एलसीएम लेंगे, घातों का एलसीएम लेंगे। घातों का एलसीएम में देखूं तो 2 3 4 फिर से वही आ गया, तो 12 आ जाएगा। अगर 12 आ जाएगा तो मैं अगर 4 से डिवाइड करूं 12 को, तो 4 तिया 12 यानी कि 45 की घात 3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करूं तो 7 की घात 6 हो जाएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 11 की घात 4 हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर। ये बिल्कुल सेम वही किया मैंने जो पिछले सवाल में किया। इस तरह के सभी सवालों में यही तरीका आपका लगेगा, और इसी तरीके से आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब दो संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, पहले पहली वाली और दूसरी वाली संख्या का कंपैरिजन करते हैं। देखिए मान लीजिए ये 45 की घात 3 है, और ये क्या है, 7 की घात 6 है। तो मैं इस 45 को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए एक मिनट, मुझे कंपैरिजन करना है 45 की घात 3 का 7 की घात 6 से, यानी कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, पहले ये पता कर लेता हूं। ठीक है, चलिए देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं यहां कर सकता हूं करीब करीब 7 छंग है ना, 7 है यहां पर, 7 में तोड़ लेता हूं। 7 छंग 42, 42 के बाद 3 लगभग आधा, ठीक है ना, तो 6.4। 7 की घात 3 इंटू 6.4 की घात 3। ठीक है, ये मैंने 45 को तोड़ा। इसके बाद में इस 7 को ऐसे लिख सकता हूं, 7 की घात 3 इंटू 7 की घात 3। बस यही जो स्टेप मैंने लिखा है यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस सवाल में। बाकी सब बहुत आसान है, अच्छे से समझ लोगे तुम। ये समझो, एक बार और बताता हूं। देखिए मैंने यहां पर देखा छोटी संख्या क्या है, 7 है, छोटी घात क्या है, 3 है। तो छोटी घात जो होगी उस घात में तोड़ेंगे, तो छोटी संख्या जितनी होगी उतने में तोड़ेंगे, क्योंकि हम उसे काटेंगे। 7 घात थी तो मैंने 45 को 7 में तोड़ा, सॉरी 7 में, तो 7 छंग 42 और 7 चौक 28, लगभग लगभग 45 के आसपास। अप्रोक्स है ये, एक्चुअल नहीं है, अप्रोक्स है। हमें सिर्फ ये पता करना है कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं देखूं ये 7 कैंसिल कर देगा। ठीक है, अगर मैं ये देखूं ये 7 कैंसिल कर देगा। अब यहां पर बचा है 6.4 की पावर 3 और 7 की पावर 3। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें से बता दो कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी बताओ। तो संख्या अगर मैं देखूं 6.4 की घात 3 से बड़ा होगा 7 की घात 3, होगा कि नहीं होगा बताओ। ये बड़ा हो गया। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था 4.4, 4√45 था, और ये क्या था, √7 था, यानी कि √7 बड़ा हो गया 4√45 से। ठीक है, यहां तक समझ में आया, 4√45 से बड़ा हो गया √7। अब संख्या हमारी क्या बची है, 11। अब संख्या बची है 11। अब 11 से कंपैरिजन करेंगे। 11 से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो समझिए, देखिए यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने देखा कि 45 की पावर मेरे पास 3 था और 11 की पावर मेरे पास 4 था। ठीक है, तो 11 की पावर 3 इंटू 11 इस तरह से लिख सकता हूं मैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब मुझे इसे भी 11 में तोड़ना पड़ेगा। 11 चौक 44, अब बचा कितना, 1। अब 11 को मैं किससे गुणा करूं, लगभग तो बताइए, 11 चौक 44, 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, लगभग कितना बताइए, लगभग 1। ठीक है, और इसकी पावर भी 3। 11 चौक 44, बचा है 1, तो लगभग 0.1 तक आएगा। अब वही तरीका 11 से, ये मान लो 11 कट गया, तो यहां पर क्या बचा है, 4.1 की घात 3 और 11 की पावर 1। तो सिंपल सी बात है, आप बता सकते हो इसमें से कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी। कौन सी संख्या बड़ी होगी बताओ। तो आप कहोगे कि 4.1 का जो क्यूब है वो बड़ा हो जाएगा,
11 की पावर 1 से, यानी कि यहां पर ये साइन आ जाएगा। और इसका मतलब क्या लिया था हमने, 4√45 बड़ा हो गया किससे, 3√11 से। ठीक है, तीनों संख्याएं, एक मिनट, तीनों संख्याएं हमें पता चल गई। सीक्वेंस क्या बना मेरे पास, देखिए सबसे बड़ी संख्या तो हो गई √7, सबसे बड़ी संख्या √7, और उससे छोटी संख्या हो गई √45, और सबसे छोटी संख्या हो गई √3√11, यानी कि 3√11। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब इसके हिसाब से चेक कर लो कौन सा वेरीफाई सही हो रहा है। जो सही है उस पर टिक कर देंगे। देखिए सबसे बड़ा इसमें दिया है 11, क्या सबसे बड़ा 11 है, नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। यहां पर सबसे बड़ा 7 दिया है, ठीक है, लेकिन उससे छोटा 3√11 दिया है, ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। और यहां पर देखूंगा √7 सबसे बड़ा, उससे छोटा 4√45 है, उससे छोटा 3√11 है, तो यही तो है सबसे छोटा। ये हमारा वेरीफाई हो रहा है, यानी कि ये वाला कथन हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो मैंने यहां पर आपको लिख कर भी दिखाया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा लेंथी लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं। आप इसे डायरेक्ट बनाओगे तो आपको, अब इसमें कई सारे स्टेप ऐसे हैं जो आप उन्हें उन्हें जो है छोड़ भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट भी कर दोगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो मुझे एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताना पड़ता है, ताकि कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखेंगे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेन सवाल जो है आज की क्लास का वो यही है जो आपके सामने शो हो रहा है इस टाइम, क्योंकि अभी जो सवाल हमने किया इससे जस्ट पहले, उसमें संख्याएं तो रूट में या 4 रूट में दी थी, लेकिन वहां पर बटे में नहीं थी संख्या। यहां पर क्या है, बटे में है। यहां पर क्या बना दी गई है, भिन्न बना दी गई है। तो आज की जो मेन क्लास है वो हमारी इसी सवाल के ऊपर है, जो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो समझिए कैसे। देखिए सबसे पहले तो यहां पर एक बात समझ लें आप, कि यहां पर संख्याएं तो 3 ही हैं। अभी आप ये नहीं देखेंगे कि बटा क्या है और क्या नहीं है, आप सिर्फ ये देखेंगे आपको संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, उसके बाद देखेंगे बटे को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 3 संख्याएं आपके पास दी गई हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं कंपैरिजन करूं इन दोनों संख्याओं का, मान लो, ठीक है, तो क्या कैसे करूंगा बताओ। तो वही करूंगा, 12 की पावर 1/3 और 29 की पावर 1/4। अब क्या करूंगा, अब यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं दोनों का, तो एलसीएम फिर से 12 आ जाएगा। 4 से और 3 से कटने वाली संख्या क्या है, 12 है। तो अगर मैं 12 से देखो, इस वाले 3 से 12 को काटूं, 3 चौक 12, यानी कि 12 की पावर 4 हो जाएगा। 29 यानी कि 4, 4 से काटू 4 तिया 12, यानी कि कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो 29 की पावर 3। ठीक है, 29 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक, अब छोटी वाली घात में तोड़ेंगे और छोटी वाली संख्या के हिसाब से तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 12 की घात 3 इंटू 12 की घात 1 लिख सकता हूं मैं इसे, 12 की घात 4 हो जाएगा ये। दूसरा, यहां भी मुझे 12 की घात 3 लिखना पड़ेगा, 12 दूनी 24, लगभग 2.5, 2.5, लगभग 2.5। देखिए 29 तो नहीं आएगा पूरा, 29 से थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी कि लगभग 30 आएगा। अप्रोक्स वैल्यू लिख रहे हैं हम, एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे ये काट देंगे, उसके बाद आपके पास बचेगा यहाँ 12 और ये बचेगा 2.5 की घात 3। तो आप अगर इसमें देखो कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो डेफिनेटली 2.5 का क्यूब ही बड़ा होगा। तो अगर मैं बात करूं तो 12 की जगह मैंने लिया था 3√12, यानी कि इससे बड़ा हो गया 4√29। ये बात समझ में आई। तो दोनों संख्याओं का कंपैरिजन किया तो मैंने 4√29 मेरे पास बड़ी संख्या निकल के आई। अब मैं इसके बाद अगर देखूं, मेरे पास एक संख्या और बची है, क्या है वो देखिए, ये है 5√5। तो अब मैं कंपैरिजन करूंगा 4√29 और √5 का। ठीक है, हमारे पास तरीका क्या है, तरीका वही है, क्या, 29 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/2। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो यहां कितना एलसीएम है, 4, यहां 4 एलसीएम है। ठीक है, देखो 4 4 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 से 4 को डिवाइड करूंगा तो एक बार कटेगा, यानी कि 29 की पावर 1। अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड करूंगा कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, यानी कि 5 की पावर 2।
अब देखो 29 की पावर 1 तो 29 ही होता है, 5 की पावर 2 होता है 25। यहां पर क्या बड़ा है, 29 बड़ा है। 29 आया किसकी जगह पर है, 29 आया है आपका 4√29 और 25 आया है √5 की जगह। तो यहां भी क्या है, 4√29 बड़ा हो गया। यानी कि अगर मैं देखूं तो 4√29 बड़ा है दोनों से, बाकी जो दोनों संख्याएं हैं उनसे बड़ा है 4√29। और इसका उल्टा दोनों से क्या होगा, छोटा होगा, दोनों से छोटा होगा। ये बात समझो, बस एक स्टेटमेंट ये समझने का। देखिए अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं यहां पर, समझो। देखिए मैंने लिखा 1/2, तो ये क्या होता है, आधा होता है। 1/2 क्या है, आधा। अगर मैं लिख दूं 1/4 तो क्या, 1/4 का मतलब क्या हो गया, आधे से भी आधा। यानी कि नीचे वाली संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो ये पूरी संख्या ओवरऑल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी ओवरऑल पूरी संख्या जो है उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। तो ये 4√29 अगर बड़ा है तो अगर ये बटे में जाएगा तो ये संख्या कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। अब देख लो कौन से ऑप्शन में छोटी है। यहां तो देखो सबसे छोटी नहीं है, 4√29 बीच में आ रहा है, इससे छोटी संख्या यहां इन्होंने दिखाई है √5 वाली, तो ये कट जाएगा। यहां पर देखो तो सबसे बड़ी दिखाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं होगी, अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शन सी आप देखो तो देखो सबसे छोटी दिखाई गई है, लास्ट में है बिल्कुल सबसे छोटी 4√29। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका कट गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझा दूं, क्लियर कर दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना ये वाला। ये नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। फिक्स पैटर्न का ये सवाल है, लिख लो फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न। और इसमें पूछा क्या है आपसे, या इसमें ये बताओ कि इसमें ये पूछा है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों बताओ। ठीक है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों बताओ। ठीक, अब देखो कभी भी इस तरह का सवाल आपको दिया जाए तो उन्हें डायरेक्ट घटाओ, घटाने का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है बीच में, तो सीधा घटाओ। देखो 694 में से 700 में से 694 घटाओगे आप, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। 500 में से 494 घटाओगे आप, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 400 में से 394 घटाओगे आप, क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 300 में से 294 घटाओगे आप, क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, तो समझो देखो सब में क्या है, अंतर बड़ा समान है, सही है। तो एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, जब अंतर समान है, अंतर समान है तो माइनस के बाद, माइनस के बाद जिसमें, माइनस के बाद जिसमें छोटी संख्या है, जिसमें छोटी संख्या है वह सबसे बड़ी होगी, वह सबसे बड़ी होगी, बड़ी होगी। लैंग्वेज समझनी है इसमें, और कुछ नहीं है, होगी। और वहीं दूसरा, माइनस के बाद जिसमें, माइनस के बाद जिसमें बड़ी संख्या है, बड़ी है, वह क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी, वह सबसे छोटी हो जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। देखो अगर माइनस के बाद छोटी संख्या यानी कम घटाओगे, कम घटाओगे तो संख्या बड़ी बचेगी। माइनस के बाद अगर बड़ी संख्या है, ज्यादा घटाओगे तो संख्या क्या बचेगी, छोटी बचेगी, बस सिंपल। तो इसमें निकाल लो सबसे बड़ी, पहले सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी, बताओ कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 294। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी √300 माइनस 294। ठीक है, अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं, सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या हो जाएगी बताओ, सबसे छोटी हो जाएगी जिसमें माइनस के बाद सबसे बड़ी होगी, कौन सी,
रूट 700 माइनस रूट 694, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ये हो गया आपका सवाल। फिक्स पैटर्न पे आता है, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है इसमें। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो यानी कि क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक धांसू दमदार वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।